तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं साल 1984 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की एक बेहद अलग और संवेदनशील एक्शन ड्रामा सस्पेंस फिल्म बेमिसाल की उस दुनिया में जहां कहानी, संगीत, अभिनय और लोकेशन सब कुछ अपने आप में खास थे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बेमिसाल फिल्म से जुड़े ढेर सारे रोचक तथ्य, दिलचस्प किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। दोस्तों, बेमिसाल फिल्म को रिलीज किया गया था 5 मार्च 1984 को, यानी आज से लगभग 38 साल पहले, उस दौर में जब हिंदी सिनेमा में एक्शन और एंग्री यंग मैन की छवि अपने चरम पर थी और अमिताभ बच्चन लगातार एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे रहे थे। बेमिसाल का निर्देशन किया था मशहूर फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी ने, जो आनंद, अभिमान, मिली और चुपके चुपके जैसी संवेदनशील और यादगार फिल्में बना चुके थे। ऋषिकेश मुखर्जी को हमेशा ही अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाना जाता रहा है और बेमिसाल भी उन्हीं फिल्मों में से एक थी, जिसे उन्होंने शेर लोकनाथ चित्र मंदिर के बैनर तले बनाया था और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था देवेन वर्मा और उनके सहयोगियों ने। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बेमिसाल दरअसल साल 1975 में आए एक क्लासिक बंगाली फिल्म की रीमेक थी, जो प्रसिद्ध लेखक आशुतोष मुखर्जी की एक कहानी पर आधारित थी। हिंदी रूपांतरण में फिल्म की कहानी तैयार की थी दीन मुखर्जी ने, जबकि इसका स्क्रीनप्ले लिखा था सचिन भौमिक ने और दमदार संवाद लिखे थे मशहूर लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा ने, जिनके संवाद हमेशा ही फिल्मों में जान डाल देते थे। बेमिसाल फिल्म में लीड और सपोर्टिंग कास्ट भी बेहद मजबूत थी, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई राखी गुलजार, विनोद मेहरा, देवेन वर्मा, अरुणा ईरानी, ओम शिवपुरी, शीतल ए हंगल, रंजन श्रीवास्तव, गोगा कपूर और हरेंद्र नाथ जैसे शानदार कलाकार। दोस्तों, फिल्म की कुल लंबाई लगभग 2 घंटे 25 मिनट की थी और इसका म्यूजिक एल्बम भी काफी अनोखा था, जिसमें कुल 4 गाने थे, जिनकी कुल अवधि लगभग 14 मिनट 7 सेकंड थी और साथ ही 2 इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स शामिल थे, जिनकी अवधि लगभग 10 मिनट 16 सेकंड थी। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था म्यूजिक के जीनियस आर.डी. बर्मन ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनके बोल आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। बेमिसाल फिल्म के गानों में कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, गोरी पवन, किसी बात पर, मैं किसी से खफा हूँ और मैं तेरा नाम लूंगा जैसे सदाबहार गीत शामिल थे, जिन्हें आवाज दी थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने। दोस्तों, बेमिसाल के सभी गाने बेहद मेलोडियस थे और आज भी श्रोताओं द्वारा बड़े चाव से सुने जाते हैं, खासकर कश्मीर की खूबसूरती को दिखाता हुआ गीत। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दुर्भाग्यवश बेमिसाल का आधिकारिक बजट और कमाई का आंकड़ा किसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान के अनुसार इस फिल्म का बजट लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच रहा था, जबकि भारत में फिल्म ने लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड स्तर पर इसका कुल कलेक्शन लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए के बीच माना जाता है। हालांकि इन आंकड़ों के बावजूद बेमिसाल को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्म घोषित किया गया था और कमाई के मामले में यह फिल्म साल 1984 की लगभग 40वीं सबसे बड़ी फिल्म रही थी। दोस्तों, अगर 1984 की टॉप कमाई करने वाली फिल्मों की बात करें तो उस साल पहले नंबर पर विधाता, दूसरे नंबर पर प्रेम रोग, तीसरे नंबर पर नमक हलाल, चौथे नंबर पर तोहफा और 5वें नंबर पर फर्ज और कानून जैसी फिल्में थी, जिनमें से नमक हलाल से जुड़े रोचक तथ्यों पर वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। दोस्तों, बेमिसाल फिल्म को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है और लगभग 85% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल न रही हो, लेकिन दर्शकों के दिलों में इसने खास जगह बनाई। दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ बेहद रोचक तथ्यों की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन की साल 1984 में कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें नमक हलाल, शक्ति, खुद्दार, देश प्रेमी, सत्य पर सत्ता और बेमिसाल शामिल थी। इन फिल्मों में से अधिकतर में अमिताभ बच्चन अपने एंग्री यंग मैन वाले एक्शन अवतार में नजर आए थे, लेकिन बेमिसाल में उनका किरदार उनकी उस समय की बनी हुई छवि से बिल्कुल अलग था और शायद यही वजह रही कि बाकी फिल्में तो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन बेमिसाल दर्शकों की उस समय की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाए। हालांकि बेमिसाल में अमिताभ बच्चन का अभिनय देखने लायक था और आर.डी. बर्मन का संगीत फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बेमिसाल टाइटल से एक फिल्म साल 1975 में भी लॉन्च की गई थी, जिसे डिलाइट्स फिल्म्स के बैनर तले बनाया जाना था और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे दुलाल गुहा, जिसमें जितेंद्र और राजेश खन्ना लीड रोल में नजर आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से यह फिल्म पूरी नहीं हो पाए और यह प्रोजेक्ट बीच में ही बंद हो गया था। दोस्तों, 1984 में रिलीज हुई बेमिसाल का मुहूर्त दरअसल साल 1981 में फिल्म सिलसिला की रिलीज के कुछ ही दिनों बाद कर दिया गया था, लेकिन शूटिंग में हुई देरी और अन्य कारणों की वजह से बेमिसाल सिलसिला के काफी बाद जाकर रिलीज हो पाए। शुरुआत में बेमिसाल के लीड फीमेल रोल के लिए रेखा को साइन किया गया था, लेकिन सिलसिला की शूटिंग के दौरान हुए निजी मतभेदों और समस्याओं की वजह से रेखा इस फिल्म से अलग हो गई और बाद में उनकी जगह राखी गुलजार को कास्ट किया गया। इसी
तरह फिल्म के प्रशांत चतुर्वेदी नामक किरदार के लिए पहले डैनी डेंजोंगपा को साइन किया गया था, लेकिन डेट्स की समस्या के चलते वह भी फिल्म से अलग हो गए और फिर यह भूमिका विनोद मेहरा को मिल गई। दोस्तों, बेमिसाल वह दूसरी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, राखी गुलजार, ए.के. हंगल, देवेन वर्मा और ऋषिकेश मुखर्जी एक साथ काम कर रहे थे। इससे पहले ये सभी कलाकार साल 1979 में आई फिल्म जुर्माना में भी साथ नजर आ चुके थे, जहां राखी गुलजार का किरदार अमिताभ बच्चन के अपोजिट था, जबकि बेमिसाल में उनका किरदार विनोद मेहरा के अपोजिट रखा गया था। दोस्तों, आनंद अभिमान मिली, चुपके चुपके, जुर्माना और बेमिसाल जैसी फिल्मों के बाद ऋषिकेश मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी की यह आखिरी फिल्म साबित हुई थी। हालांकि 1984 में अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म कुली से ऋषिकेश मुखर्जी बतौर एडिटर जुड़े हुए थे और कुली के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन के साथ एक और फिल्म औकात की घोषणा भी की थी, जिसे जुर्माना और बेमिसाल के प्रोड्यूसर ही प्रोड्यूस करने वाले थे और इसमें जयाप्रदा और अनिता राज को भी कास्ट किया जाना था। लेकिन कुली की शूटिंग के दौरान हुए अमिताभ बच्चन के गंभीर एक्सीडेंट और बाद में ऋषिकेश मुखर्जी की खराब तबीयत के चलते ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाए। दोस्तों, साल 2004 में भी बेमिसाल टाइटल से एक फिल्म लॉन्च की गई थी, जिसमें अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी को लीड रोल में लिया गया था और इस फिल्म का निर्देशन कर रहे थे नागेश कुकुनूर। लेकिन बाद में कास्ट में बदलाव हुआ और रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की जगह समीरा रेड्डी और करण को लिया गया। फिर भी यह फिल्म किसी कारणवश कभी रिलीज नहीं हो पाई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 1984 में अमिताभ बच्चन की 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 फिल्मों में उन्होंने डबल रोल निभाया था, जिनमें बेमिसाल देश प्रेमी और सत्य पर सत्ता शामिल थी। वहीं बेमिसाल में शीतल ने एक नकारात्मक महिला किरदार निभाया था और क्योंकि फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन का एक रोमांटिक गाना भी था, इसलिए फिल्म की रिलीज से पहले ही शीतल ने यह अफवाह फैला दी थी कि वह इस फिल्म में फीमेल लीड रोल में नजर आने वाली हैं, ताकि उन्हें सस्ती लोकप्रियता मिल सके। दोस्तों, अमिताभ बच्चन राखी गुलजार को फिल्मों में साकी कहकर बुलाते थे और यह सिलसिला फिल्म की शूटिंग के बाद भी जारी रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेमिसाल की शूटिंग के दौरान और उसके बाद भी अमिताभ बच्चन वास्तविक जीवन में भी राखी गुलजार को साकी कहकर संबोधित करने लगे थे। दोस्तों, बेमिसाल के साथ ही उसी दिन शुक्रवार को संजीव कुमार, मौसमी चटर्जी और देवर अभिनीत सुपरहिट कॉमेडी फिल्म अंगूर भी रिलीज हुई थी, जिसमें देवेन वर्मा दोनों फिल्मों में नजर आए थे। दिलचस्प बात यह है कि अंगूर का बजट बेमिसाल से काफी कम था, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी, जबकि बेमिसाल औसत से नीचे प्रदर्शन कर पाए। दोस्तों, अगर आप घूमने फिरने और प्रकृति की खूबसूरती के शौकीन हैं तो बेमिसाल फिल्म आपकी आंखों को जरूर सुकून देगी, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर की कई बेहद खूबसूरत लोकेशंस पर की गई थी और खासतौर पर गीत कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है में कश्मीर की वादियों को बहुत ही शानदार तरीके से कैमरे में कैद किया गया है। तो दोस्तों, ये थे अमिताभ बच्चन की फिल्म बेमिसाल से जुड़े ढेर सारे रोचक और अनसुने तथ्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें।